पहले दावा किया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला होने से 4 से 5 दिन पहले उन्हें धमकी दी गई थी। तो ये वही वीडियो और यही इस वीडियो की सच्चाई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस वीडियो की पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी भी तरह का आरोप लगाना चाहिए। वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं को वो अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि ये मौका खुद प्रदेश की सरकार के फेल्यूर की वजह से उन्हें मिला है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता इसको जो है भुनाने का जो है प्रयास जरूर करे। यूपी की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है। योगी सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। जब से जानलेवा हमला किया गया है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण पर, और तब से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की जान एक बार फिर से खतरे में नजर आ रही है। जान से मारने की धमकी एक बार फिर से दी जा रही है और इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो एक बार फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से एक बेहद बड़ी मांग की जा सकती है, क्योंकि ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपे गए हैं देश के प्रथम नागरिक को, ऐसे कई अहम राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। तो आज इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आमने सामने प्रोग्राम में आज हम फिर से बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर बीते कुछ दिनों पहले ही जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। देखने को मिला कि चंद्रशेखर आजाद ने अस्पताल से लौटने के बाद डंके की चोट पर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं, सुनिए जरा। कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। देखो, मैं गोली से डरता नहीं, मैं गोली से, बंदूकों से नहीं डरता हूँ। मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वालों को भी कहना चाहता हूँ, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को भी कह रहा हूँ कल से शांति बनाओ को और संविधान के रास्ते चलो। वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम राजनीतिक ताकत हमारी बन रही हो कमज़ोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएं। लेकिन ये भी एक अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना जानते हैं, और किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी सुधारने का समय है। वो क्यों वो कर रहे थे, वो पाला खींच लें। मुझे ही तो मारना है ना, वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने में, अगर मेरे लोगों के साथ तो ये खेल ना खेले ना। मैं तैयार हूँ, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज, बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है। एक मरेगा, 1000 पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? और मारो गोलियों में, सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा होंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे नहीं। भाई, पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हुई, दूसरी अब देवबंद में, क्या लगता है कि आसपास का क्षेत्र उससे पहले बुलंदशहर? अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते। लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए, क्या फर्क पड़ा, किसी को क्या फर्क पड़ता है? उनका रास्ते कांटा आसान से निकल रहा है, तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं। लेकिन जनता समझ रही है। मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण दे के लेंगे, और वो सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसके अब संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है पुलिस फेयर जांच करके, कोई मैनिपुलेट करके नहीं, सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है देश के अंदर, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या ये लगता है? कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही, विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वही वो उपजाऊ हो रही है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ नहीं है बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है।
मेरे लोग मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसा, बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी अपनी बात रखी और साथ ही साथ जब वह राजस्थान के भरतपुर पहुंचे वहां पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा योगी सरकार पर। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हस्तक्षेप इस मामले में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब देखा जाए चंद्रशेखर आजाद को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के ही एक छात्र नेता ने उन्हें धमकी दी है और सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार वह चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब तक लगातार तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं और चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने यह तक कहा कि वह अपराधियों को माफ करना चाहते हैं। तो क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से यह कोई साजिश थी या फिर यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई थी? आप इस पूरे ही घटनाक्रम को लेकर प्रज्ञा क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि खुद चर्चा में आने के लिए उन्होंने खुद अपने ऊपर ये जानलेवा हमला कराया। तो देखिए, ये इसके पीछे आखिरकार कौन है, इसकी सच्चाई तभी पता चलेगी जब मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होगी। लेकिन जिस तरीके का बयान इस पूरे मामले में हमलावरों को लेकर पुलिस ने दिया है, वो कहीं से कहीं तक भी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ बयानों के चलते इतनी नाराजगी कि चंद्रशेखर आजाद की जान लेने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, जो बयान यहाँ पर इन हमलावरों ने दिया है वो भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर पहुंचे और ये देखते ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर जान लेने का फैसला ले लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर तुरंत ये पूरा प्लान तैयार किया गया तो जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, सबसे बड़ी बात जिन कह सकते हैं गन्स का इस्तेमाल इस पूरे मामले को अंजाम देने के लिए किया गया है, वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। यानी कि चंद्रशेखर आजाद की जान लेने की जो तैयारी है ये हमलावर काफी पहले से कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी खुद अपने बयान में कह चुके हैं कि पुलिस के इस बयान से वो सहमत नहीं है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस सच्चाई जल्द ही सामने लेकर के आएगी। अब दूसरी चीज, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को अब एक और यहाँ पर जानलेवा हमले की धमकी दी गई बीजेपी नेता के द्वारा, तो आपको बता दूं प्रांशी कि ये जो वीडियो है ये अभी 1-2 दिन पुराना नहीं है, बल्कि ये वीडियो काफी पहले का है। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर अभी हाल ही में जानलेवा हमला हुआ, तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के ही एक समर्थक ने इस वीडियो को, जो फेसबुक का एक वीडियो था, उसे ट्विटर पर पोस्ट किया है और जिसके बाद अब ये वीडियो संज्ञान में आया जा रहा है। ये वही वीडियो है जिसे लेकर के कुछ वक्त पहले दावा किया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला होने से 4 से 5 दिन पहले उन्हें धमकी दी गई थी। तो ये वही वीडियो और यही इस वीडियो की सच्चाई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस वीडियो की पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी भी तरह का आरोप लगाना चाहिए। वाकई में यहाँ पर देखा जाए जो वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, अगर देखा जाए तो इस वीडियो की जांच पड़ताल भी जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो अज्ञात हमलावर रहे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोल दिया, उन पर अगर रुक किया जाए तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर अपनी बात डंके की चोट पर रखते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यहाँ पर रहेगा राष्ट्रपति को लेकर, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए? जिस तरीके से यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी मिल रही है, योगी सरकार पर अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले कुछ महीनों पहले अतीक अहमद हत्याकांड देखने को मिला, जिसके चलते भी यहाँ पर योगी सरकार सवालों के घेरे में फंसी हुई थी। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ अहम फैसला लेंगे, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से यहाँ पर धमकी दी जा रही है, जो वीडियो सामने आया। लेकिन अब यहाँ पर अगर रुक किया जाए तो योगी सरकार पर इसी तरह से सवाल उठते रहे तो क्या राष्ट्रपति को अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ सकती है? क्या वाकई में यूपी में गुंडाराज अब
बढ़ता ही जा रहा है। तो अबरार, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में अब यूपी में गुंडाराज इतना बढ़ चुका है कि राष्ट्रपति को या फिर देश के प्रधानमंत्री को इस मामले में अब हस्तक्षेप करना ही चाहिए? देखिए बिल्कुल स्थिति जिस तरीके से बिगड़ रही है वो नाजुक है और इस पर कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है गहन विचार जो है करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाओं का बढ़ जाना, चाहे वो प्रयागराज में हो अतीक अहमद के साथ या फिर लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, फिर उनकी मौत हुई, तो ये सारी घटना जिस तरीके से एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से हो रही है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में और फिर उसके बाद वो दावा भी कर रहे हैं, अपने जो इस काम को सराहा भी रहे हैं, तो ये दिखलाता है कि खौफ जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और यही वजह है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से अपने ऊपर हुए इस हमले को भुनाने में लगे हैं, वो यही कह रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है और अभी फ़िलहाल जो स्थिति बनी है वो गंभीर है और इस गंभीर स्थिति पर कहीं ना कहीं जो है उनको अब कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। ख़ासकर वो इस बात को और ज़्यादा मजबूती से इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में माने जाते उत्तर प्रदेश में, और जाहिर सी बात है कि इस समय वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं को वो अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मौका खुद प्रदेश की सरकार के फेलियर की वजह से उन्हें मिला है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता इसको जो है भुनाने का जो है प्रयास ज़रूर करेगा। वाकई में देखा जाए तो अब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आए हैं, क्या वाकई में अब उन्हें सुरक्षा मिल पाएगी? जेड प्लस सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन दूसरी ही तरफ योगी सरकार के नेतृत्व में आखिरकार क्या वाकई में सुरक्षा को लेकर कोई अहम फैसला सुनाया जाएगा आने वाले वक्त में या फिर नहीं? क्योंकि ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद अहम रणनीतियां बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर वह चर्चा का विषय रहे और बीते पिछले साल मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए थे उस वक्त हम सभी ने देखा कि वह रालोद और सपा के साथ जुड़ते हुए नजर आए और ऐसे में अब देखा जाए तो इस घटनाक्रम के बीच चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता लगातार यहां पर बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है दलित समुदाय के बीच। अब देखते हैं कि आखिरकार यहां पर योगी सरकार का क्या कुछ फैसला होगा। क्या देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इन तमाम घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप करेंगी या फिर नहीं? क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि जयपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपते हुए नजर आए हैं। इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।